वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स सी प्लस प्लस का कोर्स चल रहा है फ्रेंड्स। तो एक पूरी सीरीज प्लेलिस्ट मेंटेन की जा रही है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहे तो स्टार्ट से देखिए, बीच में देखोगे if you are watching from the between, then it will create a problem because some concepts will be not understood by you. So you have to see the series in a proper order which is given in the playlist. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यानी कि नाम से पता चल रहा है कि एक स्ट्रक्चर है जिसको कंट्रोल करने वाले हैं कौन? प्रोग्रामर। एक्चुअली बैकएंड पे ये कौन कर रहा है? ये आपका कंपाइलर कर रहा है। यहाँ पे कंपाइलर से मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे मैं सी प्लस प्लस ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ एन ऑनलाइन कंपाइलर, लाइक where you will search programs on internet you will get this compiler। तो हम देखते हैं यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एक फ्लो बताता है आपके प्रोग्राम का कि आपका प्रोग्राम कैसे और किस तरह से चलेगा। तीन टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है। पहला है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर यानी कि नाम से पता चल रहा है कि एक सीक्वेंस में चलने वाला है। इसका कंट्रोल हमेशा एक सीक्वेंस में ही होगा। इसका कंट्रोल सीक्वेंस के बाहर नहीं होगा। ठीक है, जैसे लाइन चल रही है वैसे ही लाइन चलेगी। लाइन उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी नहीं चलेगी। एक फ्लो होगा, एक सीक्वेंस होगा, वो फॉलो किया जाएगा। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में हमारे पास बहुत टाइप के स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि पहला है इफ, दूसरा है इफ एल्स, तीसरा है इफ एल्स इफ एंड एल्स। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स है। ये एक स्ट्रेट लाइन बोलते हैं इसको। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर को आप एक स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो बिकॉज ये एक लाइन है जो कि स्ट्रेट है और ऐसे ही हमारा स्ट्रक्चर फ्लो होने वाला है। ठीक है, इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि सपोज इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। कमेंट ऐसे करते हैं, अगर साथ में आपको 3 लाइन को कमेंट करना हो तो आपको तीनों लाइन को क्लिक करना है और फिर कंट्रोल स्लैश क्लिक करना है तो आपका कमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ 1 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है? क्या 1 0 से बड़ा है? अगर है तो सी आउट ग्रेटर। ठीक है, एल्स अगर बड़ा नहीं है तो सी आउट स्मॉलर। ये इफ और एल्स यानी कि हर एक इफ का एल्स जनरेट कर रहे हैं हम। ठीक है, अब ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ पहले। तो अगर आपको नहीं पता सी आउट क्या होता है तो आप पहले की वीडियोस देखिए, उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा। अच्छा, इस इफ के बारे में बता देता हूँ। इफ का है कि इफ एक कीवर्ड है, उसके अंदर आप लिखते हो कंडीशन, ब्रैकेट्स बनाते हो और फिर लिखते हो कंडीशन। अब कंडीशन जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दी है 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन हो गई, राइट। कंडीशन आप कुछ भी लिख सकते हो, डिपेंड ऑन योर प्रोग्राम्स। इफ है एक कीवर्ड है, कीवर्ड क्या होता है वो भी पहले की वीडियोस में मैंने बता दिया है और ये एक पैरेंथेसिस के अंदर आएगा। हमने एक ब्लॉक जनरेट किया है जो कि इसका स्टार्ट, हमने एक ब्लॉक जनरेट किया है जिसका स्टार्ट यहाँ पे है और एंड यहाँ पे है। तो उसके अंदर आप कुछ भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सी आउट ग्रेटर लिखा है तो वो कुछ भी हम लिख सकते हैं। सेम एल्स का भी यही केस है। एल्स क्या है? एक कीवर्ड है जिसका एक ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक के अंदर ही आपको उसके स्टेटमेंट लिखने हैं और उस ब्लॉक का जो स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है वो उसकी लाइफ है। ठीक है, एल्स की लाइफ कितनी है? इस लाइन से लेकर इस लाइन तक ही उसकी लाइफ है, तो उसकी लाइन के बाहर का जो भी कोड होगा वो एल्स में नहीं आएगा। तो इसको रन करते हैं। जैसे देखो मैंने इसको रन किया, अब ये काफ़ी हैंग कर रहा है सिस्टम। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेटर आ चुका है। ग्रेटर आया, इसका मतलब ये है कि 1 0 से बड़ा है, यानी कि ये कंडीशन राइट है। अगर मैं इस कंडीशन को लेस देन 0 कर दूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलर आ गया। मतलब ये जो कंडीशन हमने लिखी है यहाँ पे, अगर ये फॉल्स होती है तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ब्लॉक ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स है। तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है। तो यही है दोस्तों इफ एल्स। अभी यहाँ पे मैं एल्स लिखना ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस। अगर मैं यहाँ पे एल्स हटा देता हूँ तो भी एरर नहीं आएगा। रन करते हैं हम यहाँ पे, एरर नहीं आएगा, लेकिन आउटपुट में भी कुछ नहीं आएगा बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो अभी आके आउटपुट में कुछ है ही नहीं, तो हमने हटा दिया। लेकिन अगर आप देखो, अगर मैंने एल्स लिखा है और इफ़ को हटा दिया तो क्या रिजल्ट आता है हम देखते हैं। आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे एक एरर आ चुका है कि एल्स मैंने यूज़ किया है विदाउट एनी इफ।
तो यानी कि बात ये है दोस्तों कि जब जब मैं एल्स यूज करने वाला हूँ मुझे इफ यूज करना ही है कंपलसरी। इफ अकेला चल सकता है लेकिन एल्स अकेला नहीं चल सकता। एल्स को हमेशा इफ की जरूरत है। ठीक है, एक अच्छे से एग्जांपल से हम और समझेंगे कि आज हम बाहर जाने वाले हैं। ठीक है, ये एक इफ है। एल्स में क्या आएगा, हम बाहर नहीं जाएंगे, राइट। तो हम बाहर नहीं जाएंगे ये ऑप्शन कब आएगा, जब हम बाहर जाने वाले हैं। एल्स का जो पैर है वो हमेशा फॉर्मेशन होगा ही होगा जब हम जब भी हमें एल्स का यूज कर। यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम ही लिख के दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक दो नंबर ले रहे हैं इंट ए और बी। ठीक है, जो कि हम यूजर से लेने वाले ए और बी। ये सब हमने पहले देख चुके हैं कैसे करते हैं हम। ये पे डेटा टाइप हमको पता है, ये वेरिएबल्स है ए और बी, और ये हमारे इनपुट है जो हम ले रहे हैं सीन से। अब यहाँ पे हम दोनों वेरिएबल ले चुके हैं। हम देखेंगे कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। तो अगर ए बी से बड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, we will say that a is greater than b, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स का कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे b is greater than a, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ पे हम एक और कंडीशन लिख सकते हैं, एल्स इफ a is equal to b। देखो, जब भी इक्वल चेक करना है तो हम डबल इक्वल टू लगाते हैं यहाँ पे, बिकॉज डबल इक्वल टू हमें दिखाता है कि कंपैरिजन है। डबल इक्वल टू हमें कंपेयर करके दिखा रहा है कि क्या दोनों नंबर्स इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे इफ लगाया है, फिर मैंने एल्स इफ लगाया है, और फिर मैंने एल्स लगाया है। वापस मैं बता दूँ कि इफ लगा रहे हो वो इफ अकेला चलता है। जब जब एल्स इफ यूज होगा उसको इफ तो चाहिए ही चाहिए, और जब जब एल्स यूज होगा उसको इफ चाहिए। एल्स इफ की जरूरत नहीं है, एल्स इफ ऑप्शनल है। आपको अगर बहुत सारी कंडीशंस डालनी है तो एल्स इफ हम लगाते हैं। तो एल्स इफ में मैं लिखूंगा सी आउट ए इज इक्वल टू बी। इसको रन करके देख सकते हैं अपन, ऑलरेडी अपन ने पहले देख लिया है, तो वापस एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं दो नंबर डालूंगा, एक नंबर डाल रहा हूँ 10 और एक डाल रहा हूँ 12। आप देख सकते हो यहाँ पे कि b इज ग्रेटर देन a, क्योंकि b 12 है तो वो कंडीशन रन हो गई। वापस रन करते हैं, इस बार मैं दोनों नंबर सेम डालूंगा, 10 डाल दिया और मैंने 10 डाल दिया। तो a और b दोनों इक्वल है तो a इज इक्वल टू b, ये वाली कंडीशन मैच कर गई। तो आप देख सकते हो कि ऐसे हम इफ एल्स को समझ सकते हैं, और ये एक सीक्वेंस में जा रहा है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि 14th लाइन से सीधा 16th लाइन पे आ जाएगा या 18th लाइन पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक सीक्वेंस में जा रहा है। क्या ये मैच हो रहा है? नहीं। क्या ये मैच हो रहा है? नहीं। क्या ये मैच हो रहा है? हाँ। यानी कि अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहा है तो ये तो डालना ही डालना है। इसका मतलब यही है। यहाँ पे एक कंडीशन को चेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन होगी, यहाँ पे भी कंडीशन होगी, पर एल्स में नो कंडीशन। ये भी एक आपको ध्यान रखना है कि इफ में हमेशा आपको कंडीशन डालनी है, एल्स इफ में कंडीशन डालनी है, लेकिन एल्स में नो कंडीशन। आई होप आई एम क्लियर विथ इफ एंड एल्स। Hi friends, this is Hitesh Mewara, and if you are watching this video till this point of time, then I want to tell you that if you learned something from this video, then kindly hit the like button and subscribe to my channel, and till then wait for the next video.